महाराज बड़ा सरल था, 20 साल का हो गया, उसमें कोई अवगुण नहीं था, उसमें केवल एक ही अवगुण था कि वो खाता बहुत था। अब महाराज खाए, इतना खाए कि घर वाले हैरान, खूब खाए महाराज, खाता जाए कहता जाए कि दाने दाने पे लिखा है खानहार का नाम। घर वाले परेशान, घर वाले कहने लगे नहीं नहीं तुम ये मत कहा करो कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तुम तो ये बोला करो कि बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। अब महाराज खूब खाए, घर वाले परेशान, घर वाले कहने लगे खाता खूब है पर करता कुछ नहीं है। घर वालों ने उसको बाहर निकाल दिया, जाओ महाराज हम नहीं रख सकते, खाते हो करते कुछ नहीं हो। बेचारा सीधा सरल निकल गया। शाम हुई फिर भूख लगी, अब महाराज वापस आ गया। घर वाले कहने लगे तुम फिर आ गए? वो कहने लगा हमें लगा कि मेरे जाने से शायद आपको दुख हुआ होगा, इसलिए मैंने कहा चलो वापस चलते। घर वाले कहने लगे कोई दुख नहीं है, चले जाओ। और महाराज जब भोजन की बारी आई तो इतना भोजन करे वो कि घर के 5 व्यक्ति खा के उठ जाए, पर ये बैठा रहे, बैठे। घर वाले परेशान, घर वालों ने निकाल दिया, जाओ या नहीं मिलने वाला भोजन, करते कुछ नहीं हो, खाते खूब। बेचारा निकल गया। अब जा रहे थे कि रास्ते में एक संत बैठे थे, संत अच्छे हट्टे खट्टे मोटे ताजे। अब इसने देखा तो कहने लगा खाते खूब होंगे तभी मोटे ताजे हैं, इन्हीं की शरण में जाना चाहिए। पहुंचे उन महात्मा के पास गए, कहने लगे महाराज कैसे हो? बोले बढ़िया, प्रणाम किया, चरण छुए। वो कहने लगे तुम कहाँ? बोले कुछ नहीं, घर वालों ने निकाल दिया है। बोले क्यों निकाल दिया है? बोले खाते बहुत थे। महात्मा कहने लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मंदिर में 5 बार भोजन भंडारा होता है, दिन में 5 बार भी खा सकते हो, बहुत होता है, आप गुरु दीक्षा ले लो, यही मंदिर में रहो। चलो अच्छा। कहने लगा आप ऐसा तो नहीं कि 5 बार भंडारा हो तो उसमें हम एक ही बार बैठ पाए? गुरु जी कहने लगे पेड़ है, जितना खाना उतना खाओ, पेट भर के खाओ, जी भर के खाओ। कहने लगा ठीक है। तो महाराज गुरु दीक्षा ले लिए, शिष्य बन गए। अब महाराज दिन में 4 बार 5 बार भंडारा हो, ये 4 बार बैठे और 5वीं बार बिना भूख का बैठ जाए। सोचे फिर रात भर नहीं मिलेगा, इसलिए अभी शाम को खा लेता हूँ, 5वीं बार भी बैठ जाए। अब ऐसे कुछ दिन व्यतीत हुए। अब एक दिन मंदिर में पड़ी एकादशी। अब एकादशी के दिन चूल्हे ठंडे, महाराज भोजन भंडारे की कोई व्यवस्था नहीं। इसको तो वही आदत थी कि सुबह सुबह से सब्जी के चौंका लगते थे, ये सुन सुन के महाराज पागल, अब तो खाने बैठाओ। ये गया रसोई घर में जाके देखा तो आज तो चूल्हे ठंडे पड़े हैं। पहुंचे महात्मा के पास, कहने लगे गुरुदेव क्या हुआ, आज तो कुछ रसोई घर में बन नहीं रहा है। बोले अरे महात्मा जी, कहने लगे हम आपको बताना भूल गए थे, एकादशी के दिन मंदिर में कुछ नहीं बनता है, अन्न का भोग नहीं लगता भगवान को, केवल फलाहार करते हैं। और तुम अब क्योंकि अब तुम भी वैष्णव हो गए हो तो तुम्हें भी एकादशी करनी पड़ेगी, तो आज तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अब वो शिष्य कहे गुरुदेव और जो शिष्य हैं उनसे एकादशी कराओ, अगर तुमने हमसे एकादशी कराई तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। कहने लगे अच्छा। बोले तुम इतना कितना खाते हो कि तुम एक दिन नहीं रह पा रहे? बोले हम इतना ही खाते कि हम एक दिन नहीं रह सकते। कहने लगे कि कुछ बताओ गुरुजी, नहीं तो हम तो ऐसे भूख से पागल हो जाएंगे। महात्मा कहने लगे अच्छा भोजन बना लेते हो? कहने लगा मरता क्या नहीं करता, आता तो है नहीं, और भूख लगी है तो बना लेंगे। गुरुजी कहने लगे ठीक है, तो आज मंदिर में तो कुछ नहीं बनने वाला, लेकिन तुम्हें भूख इतनी लगी है तो तुम्हें भोजन सामग्री दे सकते हैं, तुम मंदिर से बाहर ले जाके कहीं एकांत में बना के भोजन कर ले। कहने लगा ठीक है। अब महाराज जिस हिसाब से वो खाए उस हिसाब से 3 सेर आटा, उस हिसाब से दाल चावल, महाराज राम रस इत्यादि सब सामान लगा दिया, ले जाने लगा। महात्मा जी कहने लगे भैया सुनो, जब भोजन करने बैठो
एक बार भगवान को प्रसाद लगा दे। कहने लगा ठीक है लगा दे। अब महाराज गया, एक नदी किनारे पहुंचा, झाड़ू लगाई, भोजन बनाया, परोसा थाली में, परोस के भोजन करने ही वाला था, याद आया गुरुजी ने कहा था भगवान को प्रसाद लगा के ही भोजन करना। तो महाराज बुलाने लगा भगवान के लिए, कहने लगा कि प्रभु आइए प्रसाद लगाइए, पर भगवान आ नहीं रहे, बुला रहा है, कह रहा है कि राजा राम मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पर भगवान नहीं आएगा। राज भगवान भी बड़े कौतुकी, भगवान भी परीक्षा ले, ऐसे तो हम सीधे सीधे जाएंगे नहीं। अब महाराज भगवान नहीं जाए तो मन में सोचने लगा कि लग रहा है भगवान सोच रहे होंगे यहाँ तो रूखी सूखी रोटी है, मंदिर में हमारे बढ़िया ठाठ रहते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन रहते हैं। तो भगवान से कहने लगा अच्छा तो मंदिर के भरोसे बैठे हो इसलिए नहीं आ रहे हो। कहने लगा भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, और एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, वहीं से हैरान होगे तो हम यहाँ आए, वहीं से परेशान हम थे तो हम यहाँ आ गए, और यहीं आ जाओ यहाँ तो रूखी सूखी फिर भी है, मंदिर में तो वो भी नहीं मिलने वाला। भगवान एक बार में नहीं आए। फिर कहने लगा भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, और एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। और भगवान इस भाव से रीझ गए कि कितना मूर्ख है आदमी, कितना सीधा है, इसको क्या कहूं, मूर्ख कहूं कि सीधापन कहूं, ये सरल कहूं कि कह रहा है कि भगवान मंदिर के भरोसे मत रहो, ये रूखी सूखी खा लो। भगवान थे सुमारा मां जानकी के साथ प्रकट हो गए। अब महाराज सीता मैया राम जी दोनों प्रकट हुए, आए। महाराज देखता रह गया जब तक भगवान को देखा, मन प्रसन्नता से भर गया। अब महाराज सोचे कि हमने तो एक भगवान बुलाए थे, दो आ गए, अब रोटियों तरफ देखे और भगवान तरफ देखे। भगवान आए, कहने लगे क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं बैठ बैठ जो है सो है, ठीक है अब एक बुलाए थे दो आ गए। भगवान ने कहा हुआ क्या? बोले कुछ नहीं, अब जो है सो है, जो हमें मिलेगा हम खाएंगे, तुम्हें मिलेगा तुम खाओ। एक बुलाए थे दो आ गए, रोटियां ही कम पड़ेंगी और तो कुछ नहीं। भगवान कहने लगे, सीता मैया कहने लगी वाह प्रभु आते ही क्या स्वागत करवाया, रोटियां कम है बुला रहा है खाने के लिए। महाराज राम जी सीता मैया दोनों बेटे भोजन करे थे। कहने लगा आधी सी एकादशी तो ये करा के ही जाएंगे, पूरी नहीं करा पा रहे तो क्या हुआ, आधी तो यही करा के जाएंगे। अब महाराज राम जी ने मैया सीता ने भोजन ग्रहण करे, अब जितना बचा तो इसने खाया। महाराज चले गए। अब चले गए तो फिर कुछ दिन व्यतीत हुए। अब कुछ दिन व्यतीत हुए, फिर मंदिर में एकादशी पड़ी, गुरुजी के पास हाथ मसलते पहुंचे, गुरुदेव तुम्हें तो सब पता है, लाओ हमारी सामग्री, हम जाएं, मरता क्या नहीं करता, इधर तो भूख ऐसी लगी, महाराज लाओ। लेकिन गुरुदेव बचत बढ़वाओ हमारा। गुरुजी ने कहा लगता है भूखा रह गया होगा, इसलिए कह रहा है कि बजट बढ़वाओ। कहने लगा 3.5 सेर नहीं, आज तो 4 सेर आ जाओ। गुरुजी कहने लगे ठीक है तुम्हारे लिए 4 सेर ले जाओ। महाराज लेके गया। अब महाराज गया, वही नदी किनारे पहुंचा, बढ़िया भोजन बनाए, और भोजन बना के फिर भगवान को मनाने लगा, फिर शादी के लिए बुलाने लगा। कहने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग लगाइए।
राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो भगवान बैठे ही सीता में कि कब बुलाए। महाराज भगवान आने के लिए हुए तो कहने लगा कि आचमनी और धान आरती यहाँ यही मेहमानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। अब राम जी कहने लगे वही रूखी सूखी है, देर करने में कोई फायदा नहीं है, चलना पड़ेगा। और आज तो भगवान राम लखन और सीता मैया तीनों आ गए, तीनों को देखा, बोले अरे इनकी तो आदत ही खराब है, एक बुलाओ सो दो आते हैं, दो बुलाओ सो तीन आते हैं। ठीक है आओ आओ भगवान आओ। भगवान कहने लगे क्यों इतने विचलित हो के क्यों देखते हो, हर बार जब हम आते हैं तो तुम ऐसे देखते हो, पता नहीं कितना दुख हो गया। बोले कुछ नहीं, आप ये बताओ कि गुरुजी ने आप पर ठेका दिया है कि आपके पूरे खानदान भर का। लक्ष्मण जी देखने लगे, लक्ष्मण जी को क्रोध आने लगा कि भगवान कहाँ ले आए हैं। कहने लगे कि भगवान आपका ठेका लिया था, सबका नहीं लिया था। अच्छा चलो छोड़ो, आदत ही ऐसी होगी, एक बुलाओ तो दो जाते होंगे। अब जो है सो हम खाएंगे, तुम खाओ, बैठो बैठो। लेकिन भगवान एक बात पूछे। भगवान ने कहा पूछो पूछो। बोले ये दूसरे वाले तो थोड़े ऐसे ही दिखते। लक्ष्मण जी की महाराज भुएं चढ़ गई, ऐसे ही दिखते, ऐसे ही कैसे दिखते इसको। कहने लगा अच्छा बताओ ये है कौन। राम जी कहने लगे ये हमारे भैया हैं, छोटे भैया हैं। तो कहने लगा सगे ही हैं कि लगे पगे के लेके आ गया। बोले नहीं सगे ही है, सगे हैं, बिल्कुल सगे भाई हैं। तो वो वक्त कहने लगा महाराज लगते तो है नहीं, ना तो स्वभाव से लग रहे हैं और ना ही रंग रूप से लग रहे, आप सांवरे ये गोरे, और आप तो ऐसे मुस्कुरा रहे हो हमारी बातों को सुन के, इनकी देखो भौएं फटी जा रही है। लक्ष्मण जी कहे अगर भगवान के भक्त नहीं होते बेटा तो बताते तुम्हें। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया कहाँ लेके आए हो। कहने लगे हम अपने भक्त के यहाँ लेके आए हैं। अब महाराज बोले कि पाओ पाओ भोजन जो है सो है, अब जैसा है ठीक है, दो बुलाओ तीन आते ही हो, आदत ही ऐसी है। अच्छा भगवान अगली बार कितने आओगे। भगवान ने कहा पहले इस बार तो खाने दो। बैठ गए महाराज, लगाई सुंदर थाली और महाराज कहने लगे कि प्रभु खाइए, प्रसाद लगाइए। तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यम ब्रह्म समर्पये। भगवान प्रसाद लगाने लगे, माँ जानकी ने प्रसाद लगाया, लखन लाल ने प्रसाद लगाया। अब महाराज तीनों ने प्रसाद लगाया तो कहने लगे पूरी नहीं तो थोड़ी सी एकादशी 90% ये ले गए, 10% हमने 90% तो एकादशी अपनी होती रहती है। अब ठीक है भगवान ने प्रसाद लगाए, भगवान जाने लगे तो कहने लगे अच्छा भगवान अगली बार के देखाओगे, बता जाओ नहीं तो हम भूखे रह जाते हैं। देखो आज तुम दो की कह के गए, हम दो का सामान ले आए तो तुम तीन आ गए। भगवान ने कहा आ जाएंगे, भगवान तो सो अदृश्य हो गए महाराज। अब इसका दिमाग खराब कि पता नहीं अगली बार कितने आएंगे। फिर गया। अब कुछ दिन व्यतीत हुए, फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहने लगा गुरुदेव ये बताओ आपके भगवान की आदत कितनी खराब है, एक बुलाओ तो दो आते, दो बुलाओ तो तीन आते, और तीन अब आज तो पता नहीं कितने आएंगे। आज तो 8 सेर आटा दो। गुरुजी कहने लगे बेच तो नहीं आता है आटा, इतना तो खा ही नहीं सकता। महाराज कहने लगा मैं उतना ही खाता हूँ जितना मेरा खाता है। देखिए खाता जितना होगा उतना ही तो खा पाएगा। कहने लगा मैं उतना ही खाता हूँ जितना मेरा खाता है, अपने पेट में बनता उतना ही। बाकी आपके भगवान एक बुलाओ दो, दो बुलाओ चार, चार बुलाओ 6 आते ही रहते हैं। तो गुरुजी ने कहा आज की जगह इनको 9 सेर आटा दो। आज देखिए ये करता क्या है। अब महाराज भोजन सामग्री ले गया, भोजन सामग्री ले जाके कहने लगा आज पहले बुला के देखते हैं कि कितने आते हैं, फिर जितने आएंगे
उतने के हिसाब से बनाई। बढ़िया महाराज भोजन सामग्री रखी और आज भोजन नहीं बनाया, आज महाराज भक्त ने चतुराई कर दी। आज कहने लगा कि राजा राम आइए, और मन में सोचे बैठे ही ताक में हो गए, वो तो बुला रहे हैं। फिर के सीताराम आइए, वो भौएं चढ़ा रहे थे, उनको ही बुला लो, वो ही गाय रह जाए। तो कहने लगा लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और महाराज आज जैसे ही बुलाया, पूरा का पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी महाराज पूछ हिलाते हुए अब तो महाराज सर पकड़ लिया। एक बुलाओ सो, दो बुलाओ सो, तीन बुलाओ सो, पूरा खानदान। अब महाराज भगवान से कहने लगा कि हाँ आ गए, अच्छी बात है। भगवान कहने लगे लाओ भोजन लाओ। कहने लगा आज हमने बनाया नहीं है, आज तो बनाओ, खुद खाओ, हमें खिलाओ। भगवान कहने लगे क्यों क्यों नहीं बनाया? बोले जब हमको मिलना ही नहीं है तुम बनाए खाए, क्योंकि हमें तुम्हारी आदत पता थी कि तुम एक को बुलाते तो तुम दो तीन लेके ही आते हो। और आज तो चलो ठीक है। हनुमान जी की ओर देखते हुए कहने लगा कि भगवान आप आते थे ठीक था, पर ये बंदर काहे को ले आए, इसकी क्या जरूरत थी, ये तो पता नहीं कितना खाएगा। कहने लगा कि तुम नहीं तजत सुबान आपने, हम कहते समझाए, नर नारिन की कौन करे, एक बंदर ले आए, बानर ले आए, तो बताओ इनकी क्या जरूरत थी। अब हनुमान जी महाराज तो चारों तरफ पूछ हिलाए, कहने लगा ठीक है अब आ गए तो आ गए, आज तो तुम सब पूरी एकादशी करा के जाओगे, अब बनाओ खाओ। भगवान ने आदेश दिया भरत जी के लिए अब तो बनाइए। अब तो भक्त ने कह ही दिया है कि आज नहीं बनाया, बनाओ और खाओ। तुम्हारा विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। भरत जी से कहा आप भंडारा बनाइए, आप तो भरण पोषण करने वाले हैं। तो कहते हैं श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारा बनाने लगे और महाराज लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी लकड़ियों का प्रबंध करने चले गए। हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ से झाड़ू लगाने लगे और माँ जानकी जैसे ही चूल्हे के पास बैठे भोजन बनाने के लिए कि दूर दराजों की कंदराओं में जो संतगण गुफाओं में तपस्या कर रहे थे उनकी तारी टूटी और कहने लगे अरे जब माता सीता ही आ गई भोजन बनाने के लिए तो हम काहे को भूखे रह जाए, हम भी प्रसाद लगाने चले। महाराज साधु संतों के झुंड आने लगे और जैसे ही देखा उसने थोड़ी आंखें खोली, अब बोले अरे ये तो गलत हुआ, भगवान तक तो ठीक ही, अब तो ये साधु संत आ गए, अब तो कुछ नहीं मिलने वाला है। बैठा बेचारा, अब गुरुदेव उनके पीछे पीछे आए थे तो गुरुदेव को कुछ नहीं दिख रहा है, उनको केवल इतना दिख रहा है कि ये बैठा है, सामान रखा है। गुरुजी कहने लगे बेटा बैठे क्यों, भोजन बनाते क्यों नहीं हो? अरे गुरुजी क्या बताएं, बना के क्या करते जब मिलना ही नहीं था, मिले तो भोजन बनाए। बोले क्यों मिलता क्यों नहीं? बोले आप नहीं देख रहे भीड़ लगी है यहाँ से वहां तक, इतनी भीड़ में आपको लगता है कि मेरे लिए कुछ बचेगा भी? गुरुजी कहने लगे कि हमें तो कोई नहीं दिख रहा। तुरंत भगवान के पास पहुंचा, क्यों भगवान खाते खुद हो नाम हमारा मनवाते हो, गुरुजी को नहीं दिख रहे हो, खुद खाते हो, हमारे गुरुदेव को दर्शन नहीं दे रहे हो। तो भगवान कहने लगे कि तुम्हारे गुरुदेव जो है वो सरल नहीं है। कहने लगा कि अरे सरल कैसे नहीं, वो तो हमसे भी ज्यादा योग्य हैं, आप उनको दर्शन दो। भगवान कहने लगे उन्होंने गुणगान खूब किया है पर उनमें सरलता का भाव, सहजता का भाव नहीं है, तो आपके गुरुदेव को दर्शन नहीं दे सकते। गुरुजी से कहने लगा भगवान कह रहे हैं कि आपके गुरुदेव सरल नहीं है। और जब गुरुजी ने ये बात सुनी कि मैं सरल नहीं हूँ, गुरु सरल तो ठीक
समझ गए कि ये अपने मन से इतनी बातें नहीं कह सकता, ये जरूर भगवान ने बात कही है। गुरुजी सरल तो नहीं हुए, पर ये भाव देखा कि भगवान खुद कह रहे कि ये सरल नहीं है, तो तरल हो गए, नेत्रों से अश्रु जल बहने लगे कि प्रभु आपकी प्राप्ति के लिए घर त्यागा, संसार त्यागा, सब चीज का त्याग किया, लेकिन जो चीज सबसे पहले चाहिए थी उसी को नहीं प्राप्त कर पाए, कि सरल नहीं बन पाए, क्योंकि आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे। और जब ये सरल भाव लेके गुरुजी तरल हो गए, नेत्रों से अश्रु जल बहने लगे, तो श्री राम लला सरकार जैसे कनक भवन में दर्शन देते हैं, माँ जानकी लक्ष्मण जी समेत पूरा का पूरा राम दरबार प्रकट हो गया और गुरुदेव के दर्शन हो गए। तो महाराज सरलता में इतनी शक्ति है, और सरल भाव को मैं तो इस प्रकार से देखती हूँ कि सा से सीता मैया, रा से राम लला सरकार और ला से लखन लाल, जिनके हृदय में ये तीनों विराजमान है, वही व्यक्ति सरल है, उसको भगवान मिल जाते हैं। ये शक्ति होती है सरलता में, कि कहते हैं गुरु भगवान से मिलाता है, पर शिष्य इतना सरल कि गुरु को शिष्य ने भगवान से मिला दिया। और अगर हम चाहते कि भगवान मिले तो हमें भी सरल होना चाहिए। पर आजकल का कलयुग का व्यक्ति जितना है चतुर बनने में लगा है, कि जितनी है उतनी चतुराई दिखाओ, जितने चतुर बन सके उतने चतुर बनो। किसी को ये सोचते देखा है, विचार करते देखा है कि हम सरलता से जीवन व्यतीत करें, किसी के भी मन में नहीं आता। सब यही सोचते हैं वो और चतुराई सीखेंगे, दुनिया है बड़ी होशियार है। तो सरलता में जो शक्ति है वो चतुराई में नहीं है। और आजकल का कलयुग का व्यक्ति चतुराई में भरपूर समय दे रहा है, पर जो सरलता से भगवान बनते उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अब देखिए, सरलता का भाव तो दूर की बात, भगवान के प्रति अगर भाव होता तो ये पंडाल खाली ना होता।